डियर स्टूडेंट्स, जब हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात की थी तो तब कहा था कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं, कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं और कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शंस होती हैं। ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तब हमने बताया था कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, दो ऐसी क्लॉजेस जो अपना पूरा मीनिंग कन्वे करती हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और उससे पहले कॉमा लगाया जाता है। तो तब हमने कंपाउंड सेंटेंस तब पहली दफ़ा आपको बताया था कि क्या होता है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों, ऐसा सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों, यानी दोनों अपनी जगह पे एक सिंपल सेंटेंस के तौर पे एक्ट कर सकती हों, उनको ज्वाइन जब किया जाता है तो ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाया जाता है, उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंसेस की एक एग्जांपल देखिए, जैसे आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, तारिक लिव्स इन बहावलपुर, और फिर दरमियान में एंड लगा हुआ है, एंड हिज फैमिली लिव्स इन मुल्तान। अब देखिए, पहली क्लॉज में सब्जेक्ट क्या है? तारिक, और उसका प्रेडिकेट क्या है? लिव्स इन बहावलपुर, वर्ब सिस्टर। ये आपको बता चुका हूं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है क्लॉज में, जरूरी है। तो पहली इंडिपेंडेंट क्लॉज का सब्जेक्ट है तारिक और प्रेडिकेट है लिव्स इन बहावलपुर। दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? हिज फैमिली, और उसके बारे में लिखा हुआ है लिव्स इन मुल्तान, ये उसका प्रेडिकेट है। दरमियान में कंजंक्शन है एंड, कंजंक्शन और उससे पहले कॉमा। कंजंक्शन के अलावा जब हम पंक्चुएशन मार्क्स कर रहे थे तो आपको बताया था कि सेमीकोलन के साथ भी इसी तरह की दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा जा सकता है। कंपाउंड सेंटेंसेस में जैसे मैंने कहा कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इस्तेमाल की जाती हैं। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो हम कर चुके हैं, और उनके लिए एक एक्रोनिम भी हमने याद किया था, अगर आपको याद हो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। वो किस लिए? ताकि आपको वो 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस याद रहें। वो था फैन बॉयज। एफ मैंने कहा था, एफ स्टैंड्स फॉर, ए स्टैंड्स फॉर एंड, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, and Y stands for yet, आखिरी S stands for so। ये फैन बॉयज, यानी ये जो 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेटर्स भी इनको हम कहते हैं, ये कंपाउंड सेंटेंसेस के दरमियान में इस्तेमाल की जाती हैं। अभी हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जो गलत हैं। वो गलत इसलिए हैं कि वो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस लिखे हैं, उनको ज्वाइन करना होता है, हमें उनको मिला के लिखना होता है। ऐसे सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, ये क्यों बनाए जाते हैं? सिंपल सेंटेंस अगर आप लिखें तो बहुत ज़्यादा फुल स्टॉप और उसमें फ्लुएंसी नहीं होती, ना रीडिंग में, न पढ़ने में आती है फ्लुएंसी, ना लिखने में फ्लुएंसी आती है अगर आप सिर्फ सिंपल सेंटेंस लिखें एक क्लॉज वाले। तो इसलिए फिर हम कंपाउंड सेंटेंसेस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वगैरह बनाते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू सेंटेंसेस जिसमें गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ हमें ये कंजंक्शन। जैसे पहला है आई लव माई डॉग, और दूसरा है ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। डॉग के बारे में ही कहा जा रहा है, तो इट शुड बी जॉइंड, इसको इकट्ठा होना चाहिए, और होना चाहिए आई लव माई डॉग एंड ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, एंड लगना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखिए जो कि गलत है, माई जॉब इज वेरी डिफिकल्ट, full stop. I really enjoy going to work every day. My job is very difficult. Subject क्या है? My job is very difficult, predicate है। और दूसरा जो दूसरी क्लॉज है या दूसरा सिंपल सेंटेंस है, उसमें I really enjoy going to work every day. I really enjoy going to work every day. इनको हम ज्वाइन करके लिख सकते हैं बट के साथ, कंजंक्शन बट को यूज करते हुए। उससे पहले मैंने बताया जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं उससे पहले कॉमा जरूर लगाते हैं। तो देखिए कैसे है, माई जॉब इज वेरी डिफिकल्ट बट आई रियली इंजॉय गोइंग टू वर्क एवरी डे। लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू मोर एग्जांपल्स जिसमें करेक्ट
तरीके से कंजंक्शंस को यूज किया गया है। अली doesn't like cartoons because they are loud, so he doesn't watch them. एक और एग्जाम्पल है, we went to the mall for we wanted to do window shopping. इसमें for को यूज किया गया है। We went to the mall, for we wanted to do some shopping. एक और एग्जाम्पल देखिए, the girls were painting animal pictures and Amna spilled the paint. The girls were painting pictures and Amna spilled the paint. एक और एग्जाम्पल देखिए, your children are older, so they probably wouldn't be scared. Your children are older, so they probably wouldn't be scared. So लगाया है और उससे पहले कॉमा है। एक और एग्जाम्पल देखिए, they wanted to go to Bahawalpur, but I wanted to see Islamabad. They wanted to go to Bahawalpur, but I wanted to see Islamabad. तो बट के साथ सेपरेट की गई है दूसरी क्लॉज और उससे पहले कॉमा लगा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स थी कंपाउंड सेंटेंसेस की, जिनमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की मदद से दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन किया गया था।